विरक्त पुरुष का ही आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग करना ठीक होता है। अर्थात जो विरक्त नहीं है वो अगर कुछ कुछ चीजों को छोड़ने लगे बाहर या भीतर, तो वो ऐसे है जैसे किसी पेड़ पे से फल पके बिना ही किसी ने गिरा दिया हो, है ना। शंकराचार्य भगवान कहते हैं जो विरक्त है वही साधक आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग करे तो ठीक वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाह्य संग को त्याग भी सकता है। और अगर जो विरक्त नहीं है वो अगर किसी, ऐसा होता है ना कि कई बार बड़े कोई प्रसंग ऐसा बना और ताव में आकर के वचन दे दिया अब तो ऐसा ही होगा, ऐसा जबरदस्ती कोई वो नहीं करना चाहिए। अपनी स्थिति देख करके करना चाहिए। अब तो होगी सो देखी जाएगी, अब तो चाहे घर पूरा बिके, अब तो लगा ही दो। तो जो विरक्त साधक है उस विरक्त साधक का ही आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग करना ठीक है। वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाह्य संग को त्याग देता है और त्याग वही त्याग सकता है। इंद्रियों का विषयों के साथ बाह्य संग और अहंकार आदि के साथ आंतरिक संग, इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग कर सकता है और कोई त्याग नहीं कर सकता। और कोई अगर भाव में आकर या संग के अतिरेक में आकर या बहुत ज्यादा जोश जोश में आकर वो कर भी लेगा संकल्प, तो कर नहीं पाएगा, निभा नहीं पाएगा, उसको ठीक ठीक मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। क्योंकि अब जैसे आम का फल है, आप ये सोच करके उसे तोड़ लो कि इसे हम घर में पका लेंगे। आप अगर उसे कच्चे आम के रूप में तोड़ लाए हैं और आप उसे घर में पकाने की सोच रहे हैं, तो जितने भी पाउडर डालें वो जहर बनेगा, अमृत नहीं बनेगा। ऐसे ही आपका जो त्याग है, आपकी जो विरक्ति है, वो आपका त्याग, आपकी विरक्ति, वो अगर भीतर से प्रकट नहीं हुई है, समय के आधार पर प्रकट नहीं हुई है, उपस्थिति के अनुसार प्रकट नहीं हुई है, तो फिर ये आपके लिए अमृत नहीं बनेगी। इसलिए कई हैं ऐसे जो पहले निवृत्ति मार्ग के पर आगे चले जाते हैं, पहन लिए पीले कपड़े, पहन लिए लाल कपड़े, पहन लिए सफेद कपड़े, और फिर बाद में उनकी खबरें आती हैं कि उसका उससे प्यार हो गया, दोनों भाग गए, कि ऐसा कर लिया कि वैसा कर लिया, ये हो गया वो हो गया, इतना घोटाला कर लिया। अभी हमारे वृंदावन के ही एक महाराज जी थे, उनका निजी चेला कथा में से गैया मैया की सेवा के लिए आए हुए पूरे पैसे लेके, कई लाख रुपए थे, पूरे पैसे लेके भाग गया। ये क्या था? ऐसे तो भगवा वस्त्र पहनकर, पीले वस्त्र पहन करके घूमता था, तिलक फोटा भी लगाता था, दिनों रात महाराज जी के संग रहता था, लोग भी उसका पैर पूजते थे, ब्रह्मचारी जी कह करके सम्मान करते थे। और कहाँ कंचन और कामनी मिले सोई सारा जीवन का जितना सब कराया था, सब 1 मिनट में ढहा दिया, सब 1 मिनट में खराब कर दिया।
ये जो औगार है ना, ये कभी भी आ सकती है, कंचन कामिनी और कीर्ति वाली औगार। ये कंचन कामिनी कीर्ति वाली औगार जिस दिन आप में जन्म लेगी, ये आप लिख कर रख लीजिएगा, उस दिन आपके सारे सत्संग को, सारे ज्ञान को, सबको धो देगी एक बार में, सब धो जाएगा एक बार में। इतनी सी बात हमको और आपको समझ में नहीं आती है। यही कारण है कि हम और आप विरक्ति के, संन्यास के समय को जान ही नहीं पाते कि विरक्ति का समय कब है, संन्यास का समय कब है। आज जो अभी का दौर है, कोरोना के बाद वाला दौर, इसमें कई किशोर और किशोरी हैं जो भक्ति से प्रेरित होकर वृंदावन की ओर भाग रहे हैं। लेकिन भक्ति से प्रेरित होकर वृंदावन की ओर भागना, कथाओं की ओर भागना, गुरुओं की ओर भागना, ये तो अच्छा है, पर क्या तुम्हारे जीवन में ध्यान प्रकट हो रहा है? अगर नहीं तो ये चंचल मन तुम्हारे सामने कब भक्ति को भोग बना देगा, तुम विवश हो जाओगे।